नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में यूं तो चुनाव खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए और एक दो दिनों के बाद वहां नई सरकार बन जाएगी नीतीश कुमार की। जेडीयू, बीजेपी, हम और रालोमो से मिली जुली जो एनडीए की सरकार है उसका एक दो दिनों में गठन हो जाएगा। लेकिन बिहार में इस बार जो कुछ भी हुआ वो जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जो रिज़ल्ट आया है। दिल्ली में बैठे कुछ लोग जो है, जो कभी बिहार गए नहीं या हाल के दिनों में बिहार नहीं गए, चुनाव के दिनों में बिहार नहीं गए, उन लोगों की अगर आप बात सुनिए तो उन्हें लगता है कि ये जो 202 सीटें आई हैं एनडीए को, वो जो है वैसे ही आ गई है या ऐसा आना नहीं चाहिए था। और वो ऐसी बातें करते हैं दिल्ली में बैठकर। और उनमें से तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो बिहार के हैं, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं बिहार से होते हुए भी उन्हें बिहार की जानकारी नहीं है। और सबसे चिंता की बात ये होती है कि वो दिल्ली में बैठकर नेशनल टीवी पर बैठकर बिहार के बारे में जो है अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि ये जो 202 सीटें आई हैं वो यूं ही मिल गई है या किसी और वजह से मिली है, वोट चोरी या कुछ और जो है घपला हुआ। जो ज़मीन पर वहाँ काम हुआ है बिहार में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि वो दिल्ली से बाहर निकले, बिहार जाएँ, वहाँ पूरा बिहार लगभग जो है घूम कर आएँ, 8-10 ज़िलों में कम से कम जाएँ। उन्हें कम से कम इसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 202 सीटें जो मिली है बीजेपी और जेडीयू और पूरे जो एनडीए गठबंधन है, उसका सही कारण क्या है। और मैं, जैसा मैंने बताया, मैं खुद बिहार का हूँ, बिहारी हूँ। और अभी चुनाव के समय भी मैं मई, जून और जुलाई तक लगभग 2.5 महीने वहाँ रहा, यही शुरुआती गतिविधियाँ देखने के लिए। चुनाव के 6 महीने पहले जो है कि वहाँ क्या ज़मीन पर माहौल है, लगभग हर ज़िले में गया। और उसके बाद अभी इस महीने, मतलब कि चुनाव के 20-25 दिन पहले भी, मतलब जो ज़िले छूट गए थे, मैं वहाँ गया बिहार के गाँव में। और कई ऐसी जगहों पर गया मैं जहाँ बचपन में मैं जाता था, मतलब कि जब 10-12 साल की उम्र में। तो वैसी कुछ जगहों पर गया जहाँ मैं 47-48 साल के बाद पहुँचा, जैसे टिकारी है और उसी से सटा जो है जहानाबाद, फिर इधर अरवल जो अब बन गया है नया ज़िला, जहानाबाद को काट कर, उन तमाम ज़िलों में मैं लगभग 47-48 साल बाद गया। तो ये चीज़ें जो बिहार को जो जानते नहीं हैं, देखा नहीं है हाल के वर्षों में, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि कैसे वहाँ चीज़ें बदली है। टिकारी की ही बात कर लें, वहाँ गांव मऊ है वहाँ, और फिर ये पूरा जो इलाका है गया, वहाँ पानी नहीं आता था, मतलब कि ज़मीन से पानी मिलता था। अब वहाँ नल से जल जो है गांव में सप्लाई हो रहा है। और अगर आप सड़कों की बात करें, अब तो ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन ये बात बार बार दोहराई जानी ज़रूरी है कि कैसे आप सुदूर गांव में भी, बिहार के सुदूर गांव तक चले जाएं तो आपको पक्की चमचमाती सड़कें मिलती हैं। और मैं देखकर दंग था कि सड़क से किनारे जो गांव बसे होते हैं, वहां से सीमेंट की जो है पगडंडियाँ जाती हैं, पतली सड़क जो है वो हर गांव में जाती है। बिजली का तो अब सवाल ही नहीं है, ये बात बहुत पुरानी हो गई है कि कैसे सड़क, बिजली, पानी जो है सब जगह पहुंचा है। तो ये जो कहते हैं लोग कि भाई ये यूं ही आ गई है, तो उन्हें बिहार जाकर जो है ये देखना चाहिए। अब जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ एक स्कूल हुआ करता था, अब वहाँ कॉलेज खुल गया है। तो ये तो सिर्फ एक हुई टिकारी और मऊ की बात। ये जो इलाका है जहानाबाद और गया से सटा जो है, हम का इलाका, वहाँ से ये लोग जीतते रहे। जीतन राम मांझी के लोग जो हैं, जैसे इमामगंज से हैं, फिर रफ़ीगंज है, तमाम ऐसे इलाके वो जो हैं जीतन राम मांझी के कहे जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ टिकारी और मऊ का जो है वहाँ, कि वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं। अभी जब मतदान के दिन भी मैंने वहाँ से लोगों से बात की तो सब ने कहा कि नहीं, यहाँ देखिए बिजली है, पानी है, सड़क है। फिर अभी जो 1100 रुपये जो दिए हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो विधवा हैं, और पेंशन के रूप में नीतीश सरकार ने 1100, आप सोचिए गांव में 1100 बहुत होते हैं। और 1100, मान लीजिए का कोई विधवा है या कोई वैसे ही बुजुर्ग है और उसे 1100 मिल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि गांव में वो 1100 कैसे खर्च करेगा। वो चाहे तो अब चाय पी सकता है, उससे 1100 का दवा जो है वो ख़रीद सकता है। अगर उस चश्मे की ज़रूरत है आँख की, तो आँख का चश्मा भी खरीद सकता है। मतलब अपने बेटे बहू पर वो आश्रित नहीं है। खाने पीने की चीज़ें तो हो जाती है गांव में, वो कोई भी बुज़ुर्ग जो है गुजारा किसी तरह से हो जाता है। लेकिन जेब में जब पैसे होते हैं किसी बुज़ुर्ग के, तब आप उसकी खुशी का,
उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सिर्फ 1100 में आया है, मतलब कोई महिला है या पुरुष है, कोई बुजुर्ग, तो 1100 ने उसके जीवन में एक नई जान फूंक दी है। तो ये जो चीज़ें कही जा रही हैं कि नहीं ऐसे ही आ गई, प्लस अगर आप इन गाँव में जाएंगे, कहीं भी बिहार के किसी भी हिस्से में आप निकल जाएंगे, एक तो आपको पक्की चमचमाती सड़कें मिलेंगी, नहरों के किनारे आपको सड़कें मिलेंगी, और उन सड़कों पर जो है साइकिल चलाती छोटी छोटी बच्चियां आपको तितलियों की तरह इधर से उधर जाती मिलेंगी। और आप ध्यान रखिए कि ये जो साइकिल वाली बच्चियां हैं ये सेकंड जनरेशन वाली हैं, मतलब अब इतने 15-20 साल हो गए साइकिल की योजना को शुरू किए, जब नीतीश सरकार ने साइकिल के पैसे दे दिए थे उन्हें और बच्चियां साइकिल से स्कूल जाती थी। तो अब तो काफ़ी समय हो गया, उनकी सबकी शादियां हो गई होंगी या किसी और वो पहुंच कर रह गई होंगी, गृहिणी बन गई होंगी या किसी और टीचर बन गई होंगी। लेकिन अब दूसरा जनरेशन जो है वो छोटी छोटी बच्चियां जो है 7-8 साल की, वो आपको गाँव में सड़कों पर जो है कस्बों में तितलियों की तरह जो है अब जो है निकलती दिखाई पड़ती हैं। एक जनरेशन तो गया वो साइकिल वाला, जिसकी तब बड़ी चर्चा हुई थी दुनिया भर में नीतीश सरकार की इस स्कीम की, साइकिल वाली स्कीम की। आपको जगह जगह जो है बच्चियां बच्चे ट्यूशन करते मिल जाएंगे गांव में। गांव की बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो लोग दिल्ली में बैठकर जो है, जिन्हें ये लग रहा है कि 202 यूं ही आ गए हैं, तो उन्हें ज़रा बिहार जाकर देखना चाहिए, गाँव में घूमना चाहिए, फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये 202 यूं ही नहीं आ गए हैं। पानी जो है अब नल से जल जो है वहाँ घरों में आता है, गांव तक में जो है, गया में जो है अंडरग्राउंड वाटर आता था, लेकिन नीतीश सरकार ने गंगा का पानी जो है बहुत दूर से कहीं लाकर जो है वहाँ डैम बनाकर गया वालों को जो है पानी उपलब्ध कराया है। अब गया में जो है गंगा जल पीने को लोगों को पानी मिलता है। आप कहीं भी चले जाएं, ये तो मैंने कही वो साइकिल वाली बात, बच्चियों की बात जो है। दूसरा महिलाओं का देखिए, महिलाओं का जितना सशक्तिकरण बिहार में हुआ है उतना हिंदुस्तान में शायद ही कहीं हुआ हो। और ये मैं निचले तबके की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, तमिलनाडु है और तमाम तेलंगाना है, वहाँ तो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी बहुत हैं, उच्च क्लास की हैं, जॉब करती हैं। लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में नीचे के स्तर पर कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, और ये आज से नहीं शुरू हुआ। ये नीतीश कुमार ने 2006 में ही शुरू कर दिया था, जब पंचायत और फिर लोकल बॉडीज़ में 50% आरक्षण दिया था महिलाओं को। और फिर जो है बाद में मेरे ख्याल से 2013 में 35% जो है पुलिस में महिलाओं की भर्ती में जो है आरक्षण दिया गया था। और आप देखकर दंग हो जाएंगे, बिहार के किसी भी कोने में आप जाएं, आपको वहाँ महिला पुलिस जो है जगह जगह नुक्कड़ पे और अलग अलग जगहों पे आपको तैनात दिखेंगी। फिर आपको पता लगेगा कि क्यों जो है ये 202 सीटें जो है एनडीए को मिली है वहाँ पर नीतीश कुमार के दम पर। ये सब नीतीश कुमार का किया धरा है, जिसके सपोर्ट मिला फिर मोदी का। तो ये जैसे मैं महिला पुलिस की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इतनी संख्या नहीं है जितनी संख्या जो है महिला पुलिस की बिहार में है। तो ये एक दूसरा उदाहरण है। और फिर ये जो जीविका दीदी वाला है, 1,40,00,000, जब मैं मई जून में था, जब मोदी की वहाँ रैलियाँ होती थी, उसी समय महिलाओं का हुजूम जिस तरह से उमड़ता था उनकी रैलियों में, नीतीश कुमार और मोदी जब एक मंच पर होते थे, तो कि जिस तरह से आसपास के ज़िलों से जो है महिलाएं उमड़ती थीं, जैसे कि कोई छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता होता है और अगर टूटता है तो कैसे मधुमक्खियाँ एक साथ बाहर निकलती हैं, तो आपको दिखता, मतलब कि इन रैलियों में। उसी समय ये पता लग गया था, कम से कम तब मैंने कहा भी था कि चुनाव जो है ये किस तरफ जाता दिख रहा है। मई जून में ही अंदाज़ा हो जाता अगर आप बिहार घूमते तो, इन रैलियों में अगर देखते महिलाओं का जोश। और ये वही महिलाएं हैं 1,40,00,000 जीविका दीदी, जो हर गांव कस्बों में जो है अलग अलग तरह के काम करके जो है अपना जो है घर चला रही हैं, मतलब रोज़गार के साधन जो है खुद भी उपलब्ध कर रही हैं, दूसरों को भी उपलब्ध करा रही हैं। तो ये महिलाओं का जो सशक्तिकरण है नीतीश कुमार का शुरू किया हुआ, उसका ये परिणाम है। और फिर उन्हीं से जुड़ी महिलाओं को जो है ये 10,000 रुपये दिए गए हैं। दिल्ली में बैठे या बहुत सारे लोग कहते हैं अरे 10,000 से क्या होगा। 10,000 से बहुत कुछ होता है बिहार में। आप लिट्टी की दुकान खोल सकते हैं, सब्जी की काम शुरू कर सकते हैं, वो तो आप 5,000 से ही शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो 10,000 में शुरू वहाँ किए जा सकते हैं। और ये जो 10,000 वाला है, ये कोई यूँ ही, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि वो तो खर्च कर देंगे, लेकिन नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे मिली इस पूरे चुनाव के पहले और चुनाव
मतदान के ठीक पहले वाले दिनों में जब ये पैसे दे दिए गए थे, उनमें से बहुतों ने सचमुच का काम शुरू किया है। किसी ने किराने की ही छोटी सी दुकान शुरू कर ली है गांव में, कस्बे में, किसी ने सिलाई मशीन ले लिया है, किसी ने कुछ और शुरू कर लिया। तो अगर आप मान लीजिए कि 100 में से 10% भी अगर ये महिलाएं अपना काम रोज़गार शुरू कर देती हैं और उसे जमाए रखती हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है बिहार को आगे ले जाने वाली योजना है। ये हर साल 2,500 देकर ख़त्म हो जाने वाली रकम नहीं है। अगर इसमें महिलाओं ने 10-15% भी इसका सही इस्तेमाल हुआ तो बिहार कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये एक और वजह है, मतलब 1100, फिर ये 10,000 महिलाओं का एम्पावरमेंट, सड़क, बिजली, पानी, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर देखिए, और फिर ये 125 यूनिट फ्री बिजली जो है, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम जो है घर में 1-2 लोग रहते हैं और 1 या 2 बल्ब जलाते हैं, मतलब छोटा फैमिली है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ये है। ये फिर 35% जो आरक्षण वहाँ महिलाओं को मिला है नौकरियों में, ये अलग सी बात है। तो ये जो दिल्ली में बैठे लोग और दूसरे लोग, जो बहुत सारे लोग फ़ोन पर या ऐसे बातचीत में कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अरे भाई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। आपको क्या पता कि ये एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है? आप तो बिहार में बैठे हैं या आप तो दिल्ली में बैठे हैं सालों से, बिहार आप झांकने तक नहीं गए हैं। एक बार ज़रा बिहार घूम कर आइए, कई ज़िलों में जाइए, गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, फिर आपको दिखेगा कि ये 202 सीटें क्यों आई हैं। और ये कोई अचानक नहीं आई है। मतलब नीतीश कुमार का काम 2005 से 2006 में ही उन्होंने जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया था पंचायत और लोकल बॉडीज़ में जो है उस समय। उसके बाद से ये लगातार सिलसिलेवार काम दरअसल नीतीश कुमार का है, एम्पावरमेंट का, महिलाओं का, और उसका धीरे धीरे जो रिज़ल्ट जो करके जो है अब आया है। पूरे 20 साल का काम जो नीतीश कुमार ने किया, उसका ये नतीजा है 202, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी मदद की, उनके साथ मिलकर काम किया, वहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें गई, तो उसका ये परिणाम है। और जंगल राज का तो है ही, जिस तरह से मोदी ने कहा कि भाई ये कट्टा सरकार, और फिर जहाँ लेफ़्ट का इतना बोलबाला था शाहबाद के इलाके में, वहाँ 16 सीटें मिली थी पिछली बार लेफ़्ट को, इस बार सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, क्योंकि मोदी ने वहाँ जाकर कहा कि अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो अगर कट्टा सरकार देखेगा और लाल झंडा देखेगा, मतलब लेफ़्ट, तो फिर वो उल्टे पांव लौट जाएगा। तो ये बातें लोगों को समझ में आई। आपका जो सिवान का इलाका है और तमाम जो आसपास के हैं ज़िले, पूरा शाहबाद का बेल्ट, वहाँ लेफ़्ट को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। तो ये जो है फ़र्क है पहले और अब में, कि बिहार के लोगों को अब बातें समझ में आने लगी है कि लाल झंडे का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर के आने न आने का मतलब क्या होता है, सड़क अगर पक्की है, चमचमाती है और गांव तक जा रही है वहाँ से सीमेंट की सड़क, तो उसका मतलब क्या होता है, 24 घंटे बिजली रहती है 20 साल से लगभग, तो उसका मतलब क्या होता है। स्कूल में अगर बच्चियां साइकिलों पर तितलियों की तरह सवार होकर उड़ती फिरती हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अगर किसी बुज़ुर्ग को 1100 रुपये मिल रहे हैं हर महीने, सीधे खाते में आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। और ये जो जीविका दीदी 1,40,00,000 लगभग, वो कैसे अपना रोज़गार जमा रही हैं। स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो 1,40,00,000 इससे जुड़ी महिलाएं, वो जब काम करती हैं गांव कस्बों में, अपना रोज़गार धंधा जमाती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप कोई जाए ये कहने वाला जिसे कुछ पता नहीं है, तो बिहार जाकर देखे, फिर उसे ये समझ में आ जाएगा कि ये 202 सीटें जो है नीतीश कुमार को मोदी के नाम पर क्यों मिली है। और जंगल राज तो है ही, मतलब बार बार ये जो मोदी ने कहा कट्टा सरकार, उसका असर तो पड़ा ही है, लोगों को भूले नहीं है। जो नए बच्चे हैं उन्हें तो नहीं पता, लेकिन उनके पिता, उनके माँ बाप, चाचा ताऊ, सबको पता है कि जंगल राज क्या होता है। और अभी जब मैं लौट रहा था मतदान के बाद, मतलब 14 को ख़त्म हो गया था, 14 को रिज़ल्ट आ गए थे, तो मैं पटना से दिल्ली लौट रहा था। संयोग से उसी ट्रेन में मेरे साथ जो सफ़र कर रहे थे सज्जन, उनसे जब बात शुरू हुई तो बिहार के बेतिया के थे, लेकिन बाद में वो गाज़ियाबाद यूपी शिफ्ट कर गए थे। उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ थे तो उनका वहाँ अपहरण कर लिया था, और ये अपहरण ही लालू यादव के साले साधु यादव ने किया था, और लेकर उन्हें जंगलों में चले गए थे। वाल्मीकि नगर जो है उसके आसपास का जो जंगल है वहाँ लेकर गए थे। फिर उन्हें वहाँ दिन भर रखा था, बाद में फिर
छोड़ दिया था, क्योंकि इनके परिवार को साधु यादव जानता था, लेकिन कहा था कि पैसे भिजवा देना आप। तो ये उस सज्जन ने खुद बताया। तो ऐसे किस्से, ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे बिहार में। और जो शिफ्ट होकर अगर यूपी में हैं तो हर परिवार में आपको जंगल राज की कोई न कोई कहानी मिल जाएगी। तो जंगल राज का तो असर हुआ ही है। और अब आप देख रहे हैं लालू परिवार जो है में बिखराव जो है किस कदर हुआ है। और दूसरी बात एक और है कि वहाँ की जनता भी अब जो है समझदार हो गई है। जो ये कहते हैं कि बिहार जातियों में जकड़ा है, वहाँ लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं रहा। जाति का जो शिकंजा था, जकड़न थी, वो टूटा है, हर जगह टूटा है। जहाँ पहले लोग यादवों को वोट किया करते थे, यादव कैंडिडेट को यादव वोट करता था, वहाँ भी अब ऐसा नहीं हुआ है। लोगों ने दूसरे को वोट किया, लोगों ने बनिया को वोट किया, किसी और जाति को वोट किया है, विकास के नाम पर, समझदारी के नाम पर। तो ये तिलिस्म भी जो था MY फैक्टर का, जो लालू यादव ने बुना था उस समय, जो चला भी था, जैसे भी हो वो चला तो था ही, वो उसका जो वो तिलिस्म अब टूटा है। लोग अब समझने लगे हैं कि भाई जो काम हमारे लिए करता है उसी को वोट देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई। और बिहार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, वहाँ समझिए कि एक जो मानसिक जकड़न जातियों के नाम पर थी और जो कहा जाता था, वो सब कुछ टूटा है। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि भाई सड़क का मतलब क्या होता है, बिजली का मतलब क्या होता है, पानी का मतलब क्या होता है, घर में पैसे का मतलब क्या होता है, रोज़गार साधन अगर मिल रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, और आने वाले दिनों में जो है और क्या कुछ हो सकता है उसका मतलब क्या होता है। तब कुल मिलाकर ये तब जो है समझ में आता आएगा कि ये 202 वोट, जो 202 सीटें जो मिली हैं NDA को, वो क्यों मिली हैं। तो जो लोग नहीं गए हैं बिहार को नहीं जानते, और बिहार में को देखा नहीं है, घूमा नहीं है, दिल्ली में बैठकर जो लोग बातें करते हैं, उन्हें जो है एक बार जो है, अब अगर चुनाव के बाद भी जो है एक राउंड बिहार का लगा लेना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में क्या किया है। और सच कहा जाए तो नीतीश कुमार का आकलन दरअसल अभी नहीं हो रहा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो है नीतीश कुमार का सही आकलन होगा संभव। क्योंकि अभी तो वो बेचारे बदनाम हो गए पलटू राम की वजह से, इधर उधर पलटने की वजह से उनका ठीक से आकलन नहीं हो रहा है। रिज़ल्ट तो ठीक है कि रिज़ल्ट उन्हें मिला उनके काम पर, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा काम नीतीश कुमार ने किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बिहार जाएं, हर एक ज़िला में जाएं, फिर आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार ने किस तरह की क्रांति वहाँ 20 सालों में की है। और आने वाले वर्षों में शायद जो है नीतीश कुमार का सही आकलन हो पाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखिए, उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार।